क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक छोड़ दिया है? क्या पूरी तैयारी कर ली गई है तेजस्वी यादव के द्वारा? क्योंकि एक योजना, ऐसी योजना लेकर के आई है तेजस्वी प्रसाद यादव की टीम ने, जो पूरे बिहार की राजनीति में एक हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप इस वजह से ला दिया है कि माई बहन योजना करके एक आया है, जिसके तहत वो महिलाओं को 2500 रुपये देंगे प्रति माह। और ये योजना पहली बार नहीं आया है। ये योजना इस तरह की योजना कई राज्यों में है, चाहे वो झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, और भी कई राज्यों में है। हालांकि झारखंड की तर्ज पे देखी जा रही है इस योजना को, और इस योजना के बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या योजना है और कैसे सभी महिलाओं को मिलेगा 2500 रुपये, और इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, और बिहार के कई सीनियर लीडर का क्या तर्क है। पहले आपको हम तमाम सीनियर लीडरों का जो तर्क है वो हम पहले दिखा देते हैं, खास करके एनडीए में जो लीडर है। पहले सबसे बात करेंगे चिराग पासवान का, जो कि लोजपा रामविलास के प्रमुख है और केंद्रीय मंत्री है। उनका एक स्टेटमेंट आया है कि ये योजना क्यों लाए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। ये सिर्फ चुनावी लुभावने वादे की जा रहे हैं चुनाव को देखते हुए, और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर इतना ही महिलाओं का सम्मान करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इतना ही माता बहनों का सम्मान है, इतना ही उनकी फिक्र है, तो 2005 से पहले ये योजना क्यों नहीं आई? यानी कि 1990 से लेकर के 2005 तक लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो उस वक्त ये योजना क्यों नहीं लाए? वहीं सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उनका भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि उनका भी कहना है कि जंगल राज था लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा त्रस्त थे तो माता और बहनें। जिस तरह से जंगल राज के समय में रेप की घटनाएं होती थी, महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती थी, उस वक्त क्या मुंह दिखा करके, किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में, माता बहनों के बीच में किस मुंह से जाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव? यानी कि बिहार के तमाम एनडीए के नेता वही राग अलाप रहे हैं जो 90 के दशक में हुआ करता था। यानी कि 90 के दशक में जो कहानी थी, 90 के दशक को टारगेट बना करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को टारगेट बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप उस वक्त कहां थे जब आपकी सरकार थी, यानी 2005 से पहले और 1990 के आसपास के बाद आप कहां थे, आपकी सरकार थी, उस वक्त क्यों नहीं किया आपने? तो एक सवाल खड़ा होता है कि वही बात हो गई ना कि जब भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल करता है तो कहते हैं सिर्फ ये कि इस बात के लिए सिर्फ नेहरू परिवार जिम्मेदार है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनको ही जिम्मेदारी दे करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार है। यानी कि बिहार में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर महिला सम्मान योजना के, माई बहन योजना के नाम पे एक योजना ला रहे हैं जो कि महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा, उसके लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। यानी कि परिस्थितियां बदल गई है, पर जो मानसिकता है एनडीए के नेताओं को, वो मानसिकता अभी नहीं बदली है। हालांकि इस योजना के बारे में बता दें, ये योजना पहली बार मध्य प्रदेश में आया, दीदी योजना करके, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सरकार में ये योजना लाया गया, और भी कई राज्य इसको अपनाए। और सबसे अहम बात है इंडिया गठबंधन के लिए कि ये योजना इंडिया गठबंधन के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की हाल फिलहाल में सरकार बनी है, और ये योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव से 3-4 महीने पहले लाए थे। उस वक्त हेमंत सोरेन जो है 1000 रुपये महिलाओं के खातों में देते थे। जो 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं थी, उनको उनके खाते में सीधे 1000 रुपये ट्रांसफर होती थी। हालांकि चुनावी बिगुल बजा, उसके बाद जो है हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है 2500 रुपये प्रति माह हम सभी महिलाओं के खातों में देंगे। यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। और वहीं वृद्धा पेंशन बिहार में 400 रुपये मिलता है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि 50 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों को हम 1500 रुपये वृद्धा पेंशन कर देंगे, यानी 400 रुपये बढ़ा करके 1500 रुपये, यानी कि 1100 रुपये का इजाफा होगा। और वहीं इस प्रकार के कई कटाक्ष देखने को मिल रहा है। हालांकि जब तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से लाएंगे ये पैसा, बाप के घर से लाएंगे क्या तेजस्वी प्रसाद यादव? तो उसी प्रकार के कटाक्ष को अब झेल रहे तेजस्वी प्रसाद यादव। और बिहार विधानसभा चुनाव का लगभग कुछ महीना बचा हुआ है, 8 से 10 महीना बचा हुआ है, और 8 से 10 महीने में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। हालांकि
जो तर्क दिया जा रहा है एनडीए के नेताओं के द्वारा कि आपके सरकार में यानी कि 2005 के पहले आपकी सरकार थी, तो आपने माई बहन योजना क्यों नहीं लागू किया, इस तरह की कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आपके दिमाग में आया। यानी कि सीधे सीधे तेजस्वी प्रसाद यादव से नहीं, लालू प्रसाद यादव से ये सवाल है कि आपके सरकार में, जब आप सरकार में थे तो महिला उत्पीड़न बहुत ज्यादा था, यानी कि कटाक्ष करते हुए। और अभी जो स्थिति है बिहार में, सभी पार्टियां अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। हालांकि उस महिला संवाद यात्रा के लिए बजट रखा गया है 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ रुपया बजट रखा गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना जाता है कि महिलाओं का कोर वोटर को, महिलाओं को कैसे लुभाना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। और वही काम उन्होंने 2015 विधानसभा चुनाव में किया था, 2020 विधानसभा चुनाव में किया था। हालांकि 2015 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेंगे, यानी कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू होगी। हालांकि बिहार में शराबबंदी लागू हुआ भी, उस वक्त इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर के 2015 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करते हैं। उसके बाद 2016 में मार्च महीने में शराबबंदी लागू हो जाती है और उसके बाद लगातार जो है शराबबंदी फेल होने के कगार पे दिखा। कई योजनाएं लाए गए, कई तरह के हथकंडे अपनाए गए कि ताकि बिहार में किसी भी तरह से शराबबंदी को सफल बना सके, पर शराबबंदी सफल हुआ नहीं। पहले तो ड्रोन लाया गया शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कि जो भी शराब व्यापारी है, जहां पर शराब बनता है वहां पर ड्रोन से निगरानी करेंगे। हालांकि उसके बाद जो है सफल नहीं हुआ। उसके बाद स्पेशल किस्म का कुत्ता लाया गया ताकि कुत्ता सूंघ करके, शराब सूंघ कर करके जो शराब व्यापारी है उसको ढूंढेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। वो भी फेल हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया कि हेलीकॉप्टर से बिहार में शराब खोजेंगे। तो तमाम वो चीजें हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में थे, वो लगातार खिसकता हुआ नजर आ रहा था। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोर वोटर कहे जाने वाली महिला वो अब खिसकता हुआ नजर आ रही थी। इस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोचा कि अब महिलाओं को किस तरह से रिझाया जाए, पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने उससे पहले यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर निकलने से पहले ये ऐलान कर दिया है कि हम जो है अब माई बहन योजना लाएंगे और उसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। और उसके बाद अभी जो स्थिति है, अब एनडीए के नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें सो करें क्या, बोले सो बोले क्या। यानी कि एनडीए के नेता अब डरे हुए हैं कि जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना के नाम पर हेमंत सोरेन ने सरकार बना लिया है, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अब बिहार में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे माई बहन योजना के नाम पे और वृद्ध व्यक्तियों को लुभाने के लिए 50 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों को 400 के बजाय अब 1500 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे। तो क्या अब बिहार की राजनीति में जो है इंडिया गठबंधन का डंका बजेगा? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार देंगे, यानी कि नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा कहां से लाएंगे, बाप के घर से थोड़ी लाएंगे। और तमाम एनडीए के नेता ये कह रहे थे कि अगर आप 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं तो आपकी सरकार 1990 से 2005 तक थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं 10 लाख नौकरी दी। तो इस पर अब बवाल मचना तय है और बिहार की राजनीति में एक ऐसा समझे तो बूटी फूका गया है जो कि इंडिया गठबंधन में जान फूक दिया है। और कहा जा रहा था राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब 2025 विधानसभा चुनाव में बहुत कम सीटों पर सिमट जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर हिंदुत्व हो, या फिर जातीय समीकरण हो। तो उसके बाद जो है अब एनडीए के नेता चित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि माई बहन योजना के नाम पर जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने सलूखा छोड़ा है, उसके बाद जो अब स्थिति है एनडीए के नेताओं के अंदर अब खलबली मचनी शुरू हो गई है। और उनको समझ नहीं आ रहा है एनडीए के नेताओं को कि इस मुद्दे को यानी कि इस योजना को काउंटर करे सो करे कैसे। हालांकि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ऐलान किया था कि हम 2500 रुपये देंगे, तो झारखंड में
चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने, एनडीए के नेताओं ने, यानी कि वहां के शीर्ष नेताओं ने ये ऐलान किया था कि हम गोगो दीदी के तहत 2100 रुपये देंगे। हालांकि गोगो दीदी वहां पर फेल हो गया और मैया योजना झारखंड में हिट हो गया, और बिहार में भी हो सकता है कि माई बहन योजना के नाम पर तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पार्टी को हिट करा ले, अपने गठबंधन को हिट करा ले और सरकार बना ले। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पक्ष में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास जातीय समीकरण है, क्योंकि उनके पास चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार है और तमाम वो जातीय समीकरण है जो कि बिहार चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। पर तेजस्वी प्रसाद यादव के इस माई बहन योजना के तहत, यानी कि माई बहन योजना लाने के बाद अब जो है एनडीए के नेताओं में खलबली मची है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बिहार के तमाम वो एनडीए के नेता, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस योजना को काउंटर करें कैसे। हालांकि 5 किलो राशन 2027 तक फ्री कर दिया गया है, और उस मसले को लेकर के जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो कहते हैं लोग कि ग्राउंड पे जो 5 किलो राशन दिया जाता है वो आदमी के खाने लायक है ही नहीं, यानी कि जानवर भी उसे नहीं खा सकता। इतना घटिया क्वालिटी है उस 5 किलो राशन का कि कोई बता भी नहीं सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन बिहार में अभी अच्छी खासी मजबूत स्थिति में है। और आपको क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन करिश्मा कर पाएगा कि नहीं? क्या माई बहन योजना के नाम पे जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बना ली, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में अपनी सरकार बना सकते हैं कि नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।